जल्द रिलीज होने वाली है वेब सीरीज ब्लू टिक वेरीफाइड, जिसका आज मुंबई में हो रहा है ग्रीन कार्पेट। ऐसे में यहाँ पहुँच गए हैं इस सीरीज के सभी कलाकार और साथ ही साथ यहाँ नजर आ रहे हैं टेलीविजन, OTT और बॉलीवुड के कई और कलाकार भी। वह यहाँ पर नाम शामिल है शालीन भनौत, श्रीविंग नारंग, साक्षी, सौरभ सचदेवा, पारुल गुलाटी, सिद्धार्थ निगम, श्रेया गुप्ता, और कई और कलाकार जो बन गए हैं इस ग्रीन कारपेट के खास मेहमान। आइए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं इस ग्रीन कारपेट के सभी खास नजारे। नहीं, लेकिन आज हम यहाँ पे किसी और कारण से आए हैं और आज हम आए यहाँ पे ब्लू टिक की वजह से, जिसके लिए सभी लोग मर रहे होते हैं, है ना, जो लाइफ में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों लेकर आता है, तो उसको दर्शाता हुआ ये शो है। सिराज भाई उसके प्रोड्यूसर हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और आज मैं इनके लिए आया हूँ। और बहुत ही कमाल का प्रोमो लगा है, बहुत माइंड ब्लोइंग कंटेंट है। मुझे लगता है कि जब मैं अभी प्रोमो देख रहा था आते हुए, तो मुझे सच में ऐसा लगा कि यार ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है, क्योंकि यूथ को भी पता होना चाहिए कि ब्लू टिक जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। आई थिंक वही हम दर्शा रहे हैं ना इस शो में। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द शो एंड एपिकॉन पे, विच इज़ अ ब्रिलियंट OTT, एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। और भगवान करे कि लोग ब्लू टिक के पीछे कम भागे और हमारे कंटेंट के पीछे ज़्यादा भागे। यार मैं आपको बताऊं, सच में मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं इतना सोशल मीडिया से भी थोड़ा सा दूर हूँ। इन टर्म्स ऑफ मेरा परिवार है सोशल मीडिया, आज कुछ 4-5 मिलियन कुछ तो ऐसे होंगे फॉलोअर्स मेरे, लेकिन वो मेरा परिवार के जैसे हैं, तो मैं उनको फॉलोअर्स नहीं लेता, मैं उनको शालीन की सेना बोलते हैं हम लोग। तो उनको एक परिवार की तरह, वो मेरे दोस्त भी हैं, प्यार भी हैं। हम लोग रूठ भी जाते हैं जब मैं कुछ गंदे बाल काट लेता हूँ, तो वो मुझे डांट भी देते हैं कि क्यों काटे। सो फॉर मी सोशल मीडिया इज लाइक दैट। आज जो जनरेशन है उसमें सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ वैलिडेशन फैक्टर विच इज़ वेरी रॉन्ग। मुझे लगता है कि वो बहुत गलत है। सोशल मीडिया वॉज मेंट टू टेल वॉट यू आर डूइंग, नॉट गेट वैलिडेशन फ्रॉम इट। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे लोग हैं जो उस वैलिडेशन के पीछे जाते हैं कि कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, जो मुझे लगता है कि कुछ हद तक ठीक है ना, अच्छा लगता है ना, मैंने अच्छे बाल काटे हैं तो अच्छे से लाइक्स आ जाएंगे, ऐसे वाला। लेकिन बियॉन्ड दैट मुझे लगता है कि उतना नहीं करना चाहिए। आपको अपनी दुनिया को बताना चाहिए, आप अपनी दुनिया को बड़ा करो और बड़ा करके आप मिलियंस कर लो, लेकिन वो आपकी दुनिया है जिनको आप बता रहे हो, अपने परिवार की तरह रखो उनको, रादर दैन वैलिडेशन। क्योंकि अदरवाइज आपको हमेशा वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ेगी हर चीज़ करने के लिए जो सही नहीं है। आपको खुद का वैलिडेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आई गेस वही देख के वही समझ आया कि जो आज की रियलिटी है, दैट फॉर ब्लू टिक, फॉर पॉपुलैरिटी, फॉर लाइक्स, हम आजकल की जो हमारे मोमेंट्स हैं, व्हाट वी रियली फील, एंड जो सही और गलत के बीच में जो एक लाइन होती है, कई बार वो ब्लर हो जाती है जस्ट फॉर फ्यू लाइक्स और जस्ट फॉर ट्रेंडिंग थिंग। आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इट्स वेरी टुडे, एंड आई वॉज एक्चुअली वेटिंग कि इस कॉन्सेप्ट पे कभी ना कभी तो कोई शो या मूवी बनेगी, एंड आई एम सो हैप्पी दैट Parul is a part of such a show because she is actually the Malkin of Instagram, and yeah, I think she understands the whole space of social media, and I think she's the perfect fit for a show like this. I would say that I mean, yes, of course everything has its pros and cons, and of course social media के काफ़ी dark sides तो है, till the point you don't let it get to you and get it consumed but into it. I think it's all good. It can be used for the good and for the bad. So yeah, I think this show is the perfect example to showcase that, and you should learn from it as well. I'm looking forward to watching. I'm very happy and thank you so much आप सब आए यहाँ पे
एंड आई एम श्योर आप लोगों ने ट्रेलर देखा ही है ब्लू टेक का, और बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं ट्रेलर को देख के। लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मेरा जो कैरेक्टर है विराज कपूर इसमें, वो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है ट्रेलर में। नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड कि 19 जुलाई को जब ये रिलीज़ हो जाएगा ऑन एपिकॉन और आप सब उसे देख पाएंगे, हर एक एपिसोड को देख पाएंगे। आई एम श्योर आप लोग बहुत रिलेट करेंगे इस स्टोरी से, बिकॉज ये स्टोरी ट्रू इवेंट्स एंड रियल मोमेंट्स इंस्पायर्ड है। सो आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आएगा। आई एम श्योर, जैसे कि मैंने कहा कि जो स्टोरी जिस तरह लिखी गई है, जिस तरह शुभम सर ने जो शूट भी किया, उनका जो विजन है इस कहानी को लेकर वो यही है कि सोशल मीडिया के दो साइड हैं डेफिनेटली, दैट इज़ वन इज़ गुड साइड, वन इज़ बैड साइड। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं थ्रू आर प्रोफाइल, थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। सो आई थिंक ये पूरी स्टोरी इसी पे बेस्ड है कि कैसे एक इन्फ्लुएंसर की कहानी है, हु स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो से लेके एक अपने करियर के पीक में पहुंचते हैं, फिर कैसी चीज़ें होती हैं उनके साथ। तो बहुत ही कह सकते हैं इंस्पिरेशनल जर्नी भी है, साथ साथ यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट कैरेक्टर, ऑल्सो फ्रॉम विराज। टच वुड, मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट येस हम देखते हैं ऐसी बहुत सारी रील्स होती हैं जहाँ पर लोग अपनी जान को ना जोखिम में डाल देते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रिस्की होता है उनके लिए भी, जस्ट टू मेक द रील, जस्ट टू बिकम वायरल। सो आई थिंक ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, नहीं करनी चाहिए। जस्ट टू बिकम वायरल यू आर डूइंग समथिंग जिसकी वजह से आपकी जान को खतरा हो रहा है, या आप उस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जिससे कि लोग गलत इन्फ्लुएंस होकर गलत चीज़ें कर रहे हैं। तो आई थिंक ये कुछ ऐसी डार्क साइड्स हैं, या फिर ये कुछ ऐसी गलत चीज़ें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। सो बट मेरे साथ तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं अगर जो फ्लिप्स भी करता हूँ तो आई एम अ प्रोफेशनल जिम्नास्ट, सो दैट्स व्हाई आई डू इट। अदरवाइज आई डोंट डू एनीथिंग जिसकी वजह से मैं गलत तरीके से किसी को इन्फ्लुएंस करूँ, या फिर मैं उस चीज़ को प्रमोट करूँ कि आप ये करो तो आप वायरल हो जाओ। सारे यंगस्टर्स को यही बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया पे, इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप आके अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, और आपको वहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं है। If you are talented, if you are capable of showing your talents, your skill in a nice way, definitely come on this platform, show to everyone that what you are. But इस चीज़ को एडिक्शन ना बनाएं, इस चीज़ के इसमें घुस के अपने आप को ख़राब ना करें। That's all I would like to say. Rest, it's a beautiful platform, it's a big platform, use it wisely. नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ में कुछ कमेंट करना चाहिए, बिकॉज सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे ऑफ शोइंग ब्यूटी। आई कांट से एनीथिंग टू इट कि कौन किस तरह अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। सो आई कांट से, हम फिल्मों में भी देखते हैं, हम सीरीज में भी देखते हैं। सो इट्स जस्ट दैट कि मैं वही बोल रहा हूँ, गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करना या उस चीज़ को प्रमोट करना जिससे कि लोग गलत वे में इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब दैट्स ऑल, दैट इज़ व्हाट इन द सीरीज ऑल्सो आप लोग देखेंगे। बस यही कहना चाहूँगा, हमेशा आप मुझे इतना प्यार देते हैं। अच्छी बात यह है कि ये मेरा पहला OTT सीरीज़ है, जैसे कि मैं कह रहा था कि हम लाइक आई हैव बीन वेटिंग, अभी मैं OTT एंड फिल्म्स करना चाह रहा हूँ। So this is my first OTT series which is coming on Epicon. So please give your love and support, and I hope आप लोग को मेरा काम अच्छा लगे और आप ऐसे ही सपोर्ट करें और मुझे ब्लेसिंग्स दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऋतु जो कैरेक्टर है वो पल्लवी की मैनेजर है एज वेल एज बेस्ट फ्रेंड भी है। तो आप इस सीरीज में सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही नहीं बट मैनेजर, प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप के बीच में कैसे दरारें आती हैं, लाइक्स और कमेंट्स और फॉलोइंग की वजह से कैसे पर्सनल रिलेशनशिप टॉस में जाती है, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। या वी आर वेरी क्लोज, वी आर क्लोज एंड 1 महीने शूट जब कर रहे थे, 1-1.5 महीने शूट करते करते क्लोज हो जाते हैं हम लोग। तो या हर दिन वी आर सीइंग द सेम पर्सन, वी आर हैविंग द केमिस्ट्री विद सिमिलर सेम पीपल, सो या बॉन्ड तो हो ही जाती है। स्टोरी से तो यही बार बार एवरी डे आई यूज्ड टू रिमाइंड माई सेल्फ कि फॉलोइंग और ये जो लाइक्स और इसका जो बबल है, इससे दैट्स ओनली अ बबल। स्टे रियल एंड स्टे ऑथेंटिक इज व्हाट यू वन हैज टू कीप रिमाइंडिंग देमसेल्व्स इन 24th सेंचुरी। ट्रोलिंग तो ऑनलाइन में होती रहती है, बट फॉर्चुनेटली मुझे जो भी लोग फॉलो करते हैं उतना हार्श नहीं होते हैं, बट अपने फ्रेंड्स को बाकी इन्फ्लुएंसर्स को देख के डेफिनेटली वो पता तो चलता है कि हाउ मच ऑफ ट्रोलिंग इज प्रिवेलिंग। बट या इंटरनेट ना इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स
टू शोकेस योर टैलेंट. बट जब ये ओवरबोर्ड हो जाता है ना, जब आपके एक एक फॉलोइंग, एक एक लाइक, एक एक सब कुछ नंबर्स का अगर आप बहुत कॉन्शियसली देख रहे हो, तो फिर वो मेंटल स्टेट आपको अफेक्ट करती है. मी बीइंग somebody who is also a content creator, ये ज़रूर करती है. So to all the youngsters, pursue your career, become a content creator, become an influencer, earn money, mint money, but make sure that you protect your mental health, because वो सबसे important है. Mental health नहीं तो आपका content नहीं. So keep that safe. So like I wrote over there in that wall कि मुझे लगता है कि ये two sides of a coin है. एक साइड है overhyped और दूसरा साइड है अपॉर्चुनिटी. अब आप देखिए कि आपको उसमें से क्या लेना है. देयर आर पीपल हु आर मेकिंग अ लिविंग आउट ऑफ इट. बहुत खुशी है मुझे, लेकिन एडिक्टिव है, जिससे मैं खुद निकलने की कोशिश कर रही हूँ. मैं भी रील्स जब देखती हूँ तो अब टाइम का, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक ड्रग की तरह है. यू नो, दिस सोशल मीडिया. ब्लू टिक at one point of time was very important, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद जो बिना ब्लू टिक वाले हैं वो भी they're doing pretty well for themselves in life. So I don't know, मुझे ये लगता है कि चलो शायद मेरे पास है इसलिए मुझे शायद उसकी कदर नहीं है, बाकियों को है. लेकिन शायद जो कुछ लोग जो कंटेंट बना रहे हैं वो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, उनके पास ब्लू टिक नहीं है, they're doing very well for themselves. So it's a very each to its own, अपना अपना. मुझे ये पता है कि ब्लू टिक एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और अबाउट टाइम पीपल स्पोक सो न्यूडली अबाउट इट. इतना उसको ग्राउंड लेवल पर लेकर जाना, वहाँ से दिखाना, ये बहुत पहले होना चाहिए था. थैंक यू दैट फोकलोर हैज़ थॉट अबाउट इट, एपिकॉन इज ब्रिंगिंग इट. बहुत रेलिवेंट सब्जेक्ट है और कैची है, क्योंकि ब्लू टिक देखते ही, यार मेरे भी बच्चे हैं, मैं कितना बोलती रहती हूँ यार ये मेरा ये आ रहा है, हाँ हाँ माँ, बट एवरीबडी वाज इंटरेस्टेड. माँ, व्हाट इज ब्लू टिक? दे वांटेड टू नो कि व्हाट ब्लू टिक इज ऑल अबाउट. सो it's got this social relevance and it's got this catchy thing where everybody wants to watch it. हाँ है यार, नहीं होना चाहिए, आई नो. खैर हमारी तो लाइन भी ऐसी है, हम ये कहकर अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन थोड़ा कम कर सकती हूँ मैं. I can do better in life without being addicted to social media. ब्लू टिक के लिए भाग रहे हैं लोग इंस्टाग्राम पे, ये याद आता है. हाँ, मैंने भागा नहीं, पर मेरी टीम बहुत कहती थी कि ब्लू टिक लगना चाहिए, ब्लू टिक लगना चाहिए, उससे आप फेमस हो जाएंगे. मेरे घर में बच्चे आए नहीं, मैं अकेला हूँ बिल्कुल, जबरदस्ती. मेरा कहना है कि इट्स अ प्रॉब्लम. आई विल नॉट वांट कि I will not engage into this, because मुझे लगता है कि रेस में ना आप अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी क्वालिटी भूल जाते हैं, अपने बारे में भूल जाते हैं, अपनी ऑथेंटिसिटी भूल जाते हैं, और कंपटीशन में आप हमेशा अपने आप को नीचे ही पाएंगे. फाइंड योर ओन कंपटीशन, फील योर ओन सेल्फ, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है. तो दैट्स अ प्रॉब्लम. मेरे लिए ये है कि अभी तक हमारे को हैंडल करना नहीं आया सोशल मीडिया, मोस्टली लोगों को. इट कैन बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट टू ईच अदर, टू एडवर्टाइज, टू बिल्ड योर बिजनेस. लाइक पारुल जो खुद इसमें, वो उसने कितना सारा बिजनेस इससे बिल्ड किया, राइट, सोशल मीडिया से, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर. सो फॉर सम पीपल जिनको आता है वो अच्छा काम करे, जिनको नहीं आता है वो मैंने देखा नहीं है अभी तक. आज मैं देखूंगा, और जब देखूंगा तो फिर मैं बताऊंगा कि कैसा है, और फिर उसके बाद जैसा वो चाहिए. थैंक यू. कि रियल एडिक्शन हो सकता है सोशल मीडिया, दैट कि सोशल मीडिया एक्चुअली एक रियल एडिक्शन हो सकता है. बिकॉज शूट करते हुए वी वर जस्ट सो मच डूइंग सोशल मीडिया ऑल द टाइम. मैं खुद अपनी सोशल मीडिया पे इतनी देर रहती थी. सो या मुझे तो गुड साइड ही याद आता है. दैट्स अ वेरिफिकेशन, इट गिव्स यू ऑफिशियलिटी दैट यू आर एन ऑफिशियल पर्सन एंड इट्स योर रियल अकाउंट. मुझे लगा कि ये बहुत नेसेसरी शो है, बिकॉज अभी ये सोशल मीडिया का टाइम है. सो अ शो लाइक दिस इज रियली नेसेसरी, टेलिंग अस अबाउट द गुड साइड्स एंड द बैड साइड्स, एंड आई एम हियर फॉर पारुल. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं उन्हें देख सकती हूँ एक OTT शो में. सो एक्साइटेड फॉर दैट. आई थिंक अभी थोड़ा आउट ऑफ हैंड हो गया. आई थिंक थोड़ा लाइक पेरेंट्स को एटलीस्ट लाइक
कंट्रोल रहना चाहिए कि अब उसके उनके बच्चे क्या पोस्ट कर रहे हैं. I don't know why I started this in Hindi, but I think there should be some regulation online. But at the end of the day, it's fun, it's easy, and it also democratized content creation in a way that it wasn't there before. So two sides of the same coin. As a content creator, I do get a lot of hate, but again, I have to be mindful because with the hate, I do get a lot of love. So डार्क साइड होता है, कभी कभी पीपल डॉक्स योर लोकेशन, कभी कभी यू गेट थ्रेट्स, बट in the long run, if I've chosen this career, unfortunately it comes with it. I'm very excited to watch Blue Tick as a show. Don't get influenced in a negative way, but I'm sure all the actors have done a great job because they are very talented actors. So hope you enjoy the show. तो भाई अब देखना होगा कि जब ये सीरीज ब्लू टिक वेरीफाइड रिलीज होगी तो दर्शकों का कितना दिल भाती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।